सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। कोरोना काल में जश्न मनाने की कोई सोचे तो यह काफ़ी विचित्र बात लगती है, लेकिन कांग्रेस नेता व पूर्व पार्षद उषा बगड़ा व उनके पति लालचंद बगड़ा की शादी की वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने अनूठे तरीके से जनसेवा का काम किया। दोनों ने अपनी शादी की 35वीं सालगिरह के अवसर पर कोरोना मरीजों के काम आने के लिए 50 किट लाडनू रोड पर बने कोविड केयर सेंटर में प्रदान किए हैं। विधायक मनोज मेघवाल की मौजूदगी में आयोजित हुए कार्यक्रम में बगड़ा की ओर से प्रत्येक किट में स्टीमर, कप थूकने हेतु डिब्बे, सैनिटाइजर, मास्क, मरीजों के ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए व फेफड़ों की एक्सरसाइज करने के लिए रेस्पिरोमीटर प्रदान किए गए। सुजलांचल विकास मंच के संयोजक महावीर पाटनी ने बताया कि कार्यक्रम में कांग्रेस नेता विद्याधर बेनीवाल, मोहम्मद इद्रिस गोरी, बाबूलाल कुलदीप, बजरंग सेन सहित सम्यक बगड़ा, नेहा बगड़ा, महक पाटनी, विनीत बगड़ा आदि लोग उपस्थित रहे। आज हमारी 35वीं वर्षगांठ पर हमने कोविड-19 को देखते हुए इसको घर पर न मनाकर हमने आज यहाँ पर सुजानगढ़ में जो सेंटर बनाया वहाँ पर दिया। उसमें हमने मास्क, सैनिटाइजर, भाप लेने वाली मशीन और श्वास से जो फेफड़े अपने सुरक्षित रहते हैं वो वाली मशीन यहाँ पे किट में हमने भेज दी है। आशा करते हैं कि यहाँ पर जो भी भर्ती हैं, जो भी आए वो जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर जाएं। सुजानगढ़ क्षेत्र में 60 वर्षीय महिला की मृत्यु राजकीय अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव के चलते हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला नया बास की निवासी, इसी प्रकार 3 अन्य व्यक्तियों की मौत हुई है, लेकिन वो कोविड संदिग्ध थे। टीम हारे का सहारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार व अन्य लोगों ने कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए अंतिम संस्कार किए। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने जीवनमल नाटा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट में शुरू किए गए कोविड केयर सेंटर का अवलोकन किया। उपखंड अधिकारी मूलचंद लूणिया ने विधायक को बताया कि आज ही कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है और बगड़िया अस्पताल में आने वाले सामान्य कोरोना मरीजों को यहां पर रखा जाएगा, जबकि अस्पताल में गंभीर मरीजों को रखा जाएगा। विधायक मनोज मेघवाल ने अवलोकन के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि यहां पर आने वाले मरीजों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक मरीज के साथ एक परिजन आए, इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत कोविड केयर सेंटर में न हो। विधायक ने कहा कि कोई भी ज़रूरत होने पर मुझे तुरंत अवगत करवाएं ताकि व्यवस्थाएं समय पर की जा सके। इस दौरान आयुक्त सोहनलाल, ब्लॉक सी मचौरा के जैन, देहात कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, कांग्रेस के जिला प्रवक्ता मोहम्मद इद्रिस गोरी, पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप, ओबीसी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे बजरंग सेन सहित अनेक लोग। कोविड सेंटर का मैंने देखा है, इनकी व्यवस्था काफ़ी ठीक है और वैसे भी ये हॉस्पिटल रहा हुआ है, लंबे समय तक चला हुआ है। और जो उस समय यहाँ थे सारी की सारी अभी भी वैसे ही पड़ा है ये, इसलिए सारी सुविधा यहाँ हॉस्पिटल का सबसे बड़ी चीज़ है कि हॉस्पिटल में जो चीज़ चाहिए वो सारी यहाँ मौजूद है और मेंटेनेंस और जो सफाई थी वो यहाँ करवा दी गई है। और आज से यहाँ उम्मीद है कि वहाँ जब एक्स्ट्रा जो भी आएंगे पेशेंट उनको यहाँ शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। काफ़ी व्यवस्था ठीक है यहाँ की। उसके बाद में वहाँ जो बगड़िया हॉस्पिटल है वहाँ भी थोड़ा सा भार कम हो जाएगा, वहाँ की स्टाफ को भी थोड़ा सा आराम मिलेगा प्रॉपर मरीजों को देखने में। किसानों का धरना उपखंड कार्यालय पर लगातार 147वें दिन जारी रहा। धरने पर एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, जितेंद्र भार्गव, महबूब बड़गुजर, राम नारायण स्वामी, सोहेल गोपालपुरिया, मुमताज काजी, जगदेव बेड़ा, राम नारायण रुलाड़िया आदि लोग बैठे। उपखंड कार्यालय में जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग समाप्त करने के बाद विधायक मनोज मेघवाल भी यहां पर कुछ देर के लिए रुके और धरनार्थियों से कहा कि केंद्र सरकार किसानों की मांगों के प्रति गंभीर नहीं है। विधायक ने कहा कि जल्दी मेरी ओर से भी देश के पीएम को पत्र लिखकर किसानों की मांगे मानने के संबंध में मांग की जाएगी। कोरोना नेगेटिव होने के बाद विधायक मनोज मेघवाल पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं और पहली बार उन्होंने पेयजल किल्लत को लेकर संबंधित अधिकारियों की बैठक उपखंड कार्यालय में ली है। एसडीएम मूलचंद लूणिया की मौजूदगी में आयोजित बैठक में विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि जब तक नहर की सफाई कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक अधिकारी पेयजल किल्लत के प्रति संजीदा होकर कार्य करे। उन्होंने कहा कि बार बार यह सामने आता है कि जलदाय विभाग और आपनी योजना के अधिकारियों में तालमेल के अभाव के चलते जनता परेशान होती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की लापरवाही आगे बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्योंकि जनता की सुविधा हमारा मूल ध्येय है। कांग्रेस नेता मोहम्मद इद्रिस गोरी, पूर्व सभापति बाबूलाल कुलदीप, विद्याधर बेनीवाल, ओबीसी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे
बजरंग सेन सहित अपनी योजना के एक्सीएन रामावतार सैनी, जलदाय विभाग से एक्सीएन कैलाश माड़ी सहित अनेक अधिकारीगण मौजूद रहे। वहीं बैठक में एसडीएम मूलचंद लूणिया ने एलएनटी के पवन कुमार को निर्देश दिए कि वो एक दिन बाद उनके कार्यालय में सारी धरातल की रिपोर्ट लेकर उपस्थित हो ताकि आगे की रूपरेखाएं तैयार की जा सके। अभी राजस्थान में जो नहर है उसकी मरम्मत का काम चल रहा है, जिसकी वजह से पीछे से पानी जो हमारा सरदासर और दन्नासर हेड है वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है, और ये नहरबंदी अभी इस महीने पूरी रहने वाली है मरम्मत के लिए। इसलिए थोड़ी सी जो स्टोर वाटर है उसी से सप्लाई दी जा रही है, उसमें 50% सप्लाई दे रहे हैं, जिसके वजह से पानी की थोड़ी सी किल्लत है। इसलिए अधिकारी से बुलाया है कि अब जो अपने पास सीमित पानी है और जो पूरे महीने चलाना है उसको अपन को किस तरह से चलाना है, किस तरह से देना है ताकि लोगों के पास पहुँचे भी, और जो एक व्यर्थ जा रहा है उसको भी रोकना है। कई जगह शिकायत मिल रही है कि व्यर्थ पानी भी बह रहा है, उसको रोके, कहीं लीकेज है उसको रोके, कहीं मरम्मत वाल आदि खराब हैं उनको सही किया जाए, और हर पॉइंट पे जो है वो रोटेशन से पानी दिया जाए ताकि धीरे धीरे थोड़ा पहुँचे पर सब जगह पानी पहुँचे। और दूसरा मैंने कहा है कि जो पुराने लोकल सोर्सेज थे अपने, जो 2-3 साल पहले जिससे अपने पानी आया जाता था, चाहे मंगलोना से हो, चाहे लाडनू से हो, या बिदासर में अपने पास जो थे, उनको पूरा तरह से शुरू कर दे। पानी तो जो है उसमें थोड़ा खराबी है, पर अपने को उसको भी काम में लेना पड़ेगा, पूर्ति करनी पड़ी, जो कमी है उससे भी उसकी पूर्ति करनी पड़ी है, ताकि जो थोड़ा स्टोरेज पानी है उससे आए और थोड़ा जो लोकल सोर्सेज है मिला के पूर्ति की जाए। गर्मी का टाइम है, थोड़ी सी बढ़ भी गई है पानी की जो है खपत है, गर्मी के कारण भी थोड़ी बढ़ गई है, इसलिए भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इसलिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने को पूरा मॉनिटर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपन इसको कंट्रोल कर सकें। मैंने पीएचडी आपने योजना, पीएमसी वालों और जो एलएनटी जो कार्यकारी एजेंसी है, तीनों को बुला के तीनों से कहा है कि आप सामंजस्य से काम करें, मिल बैठ के अपने जिसके जो एरिया का काम है वो करें, और सबसे बड़ी ये कहा है कि आप एक दूसरे का सहयोग भी करें, एक दूसरे के काम में उनको मदद भी करें, ताकि मिलजुल कर अपन इस एक महीना जो है क्रिटिकल टाइम है इसको निकाल सकें। आप सभी सुजान की जनता को आभार प्रकट करता हूं कि माननीय विधायक महोदय ने जो हमारी बात को समझकर नगर पालिका के सभापति प्रतिनिधि होने के कारण पार्षदों की व्यवस्था को सुनते हुए ये समाधान ढूंढा है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, जो पानी जिस टाइम खुलता है ना, वो अपने घरों में टूटियाँ लगा लें, बड़ा मेहरबानी करके। पानी की पर्याप्त व्यवस्था अपने पास है, लेकिन पानी व्यर्थ जाने से क्या हो, पानी को आम आदमी मिल नहीं पा रहा है। मैं पुनः आपसे अपील करता हूँ कि हर घर में आप नल पे टूटी लगाएं। गांधी आश्रम के अध्यक्ष सुभाष बेदी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर मरीजों का उपचार आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी पद्धति के चिकित्सकों से सामान्य बीमारियों के लिए करवाने की मांग की। बेदी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में बताया है कि कोरोना काल जब से शुरू हुआ तब से लेकर एलोपैथिक दवाइयां मरीजों को दी जा रही है, जिसके चलते जनता के एक बड़े हिस्से पर आगामी वर्षों में अलग प्रकार की दिक्कत सामने आएगी। इसलिए इस खतरे से बचने के लिए बिना कोरोना के रोगी व सामान्य बीमारियों के मरीजों को आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी पद्धति की सेवा लेते हुए ठीक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन प्रकल्पों पर भी प्रतिवर्ष देश का बड़ा बजट खर्च होता सोचे है। चिंतन करें और प्रधानमंत्री को कुछ न किसी रूप में अवगत कराने की कृपा करें। मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ। निवेदन ये है कि अपने देश में, अपने गांव में और ढाणी ढाणी तक कोरोना की बीमारी पहुंच चुकी है, और आज स्थिति ये है, आज ही के अखबार में मैंने पढ़ा था कि गंगा नदी के अंदर सैकड़ों लाशें बह रही है, उनको कोई जलाने वाला नहीं है, उनसे भी संक्रमण होगा, उनसे भी बीमारियां फैलेगी। ऐसी हालत में मैं निवेदन करना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर चंद ऋषि हुए थे, हिंदुस्तान के अंदर धन्वंतरी नाम से आज आयुर्वेद प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान से आयुर्वेद की चीज़ें विदेशों में जाती है, जिससे लोग बाग हर बीमारी का इलाज करते हैं। किसी ज़माने में भगवान राम और रावण के युद्ध के अंदर लक्ष्मण जी को भी सजीवन बूटी दी गई थी, उनसे उनको जीवन दान मिला था। क्या हिंदुस्तान का आज आयुर्वेद निछत्री हो गया? मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में उन्होंने ये कहा था कि आयुर्वेद हमारा, संस्कृति हमारी, देश हमारा इतना आगे है कि हम हर किसी चीज़ का आयुर्वेद से इलाज कर सकते हैं। तो क्या हम कोरोना का मुकाबला नहीं कर सकते? देश में हज़ारों करोड़ रुपए
कोरोना के काल में खर्च हो रहे हैं, अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं और आयुर्वेद को काम में नहीं लिया जा रहा, यूनानी पद्धति को काम में नहीं ली जा रही, होम्योपैथी पद्धति को काम में नहीं ली जा रही, युद्ध स्तर पे काम में लेना चाहिए। ये दवाइयाँ, ये पद्धतियाँ इतनी आगे उच्च स्तर पर पहुँची हुई है कि चाहे जैसा संक्रमण हो उसको दूर किया जा सकता है।